Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. D.L. Kumar from biology faculty. Now today we are discuss importance of cross pollination. देखिए बेटा, हमने क्रॉस पोलिनेशन का डिस्कस किया था इससे पूर्व की वीडियो में, और क्रॉस पोलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स अपन ने डिस्कस किए डिफरेंट वीडियोस में। देखिए, जो पोलिनेशन है ये अगर मैं बात करूं तो आरबीएससी में एक थर्ड चैप्टर के रूप में इसे इंक्लूड किया गया, ये एक अलग सेपरेट चैप्टर में रखा गया है। और यदि मैं सीबीएसई या एनसीईआरटी की बात करूं तो वो एक ही यूनिट में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अपने को चैप्टर से कोई मतलब नहीं है, अपने को सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़े, चाहे चैप्टर पॉलिनेशन में अपन बात करें, बात यह है कि सारे टॉपिक इंक्लूड हो जाने चाहिए उस चैप्टर में, या कोई सा भी जो अपना कंटेंट है, सिलेबस है, जो आरबीएससी का है या अपन कहें सीबीएसई का है, उसके सभी कंटेंट्स आ जाने चाहिए अपने। तो हम इस वीडियो में क्रॉस पोलिनेशन के क्या इंपॉर्टेंस है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, अपन बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के जो इंपॉर्टेंस है वो अपन टू हेडिंग में डिस्कस करेंगे। अपन बात करेंगे पहले एडवांटेज और उसके बाद करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के क्या क्या एडवांटेज है, या हम कहें कि क्या क्या उसके मेरिट है, लाभ क्या है। तो देखिए, सबसे पहला अपन मेरिट अगर बात करें या एडवांटेज बात करें बेटा, तो देखिए क्रॉस पोलिनेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट। देखिए, क्रॉस पोलिनेशन में न्यू वेराइटीज का डेवलपमेंट होता है, या जो प्लांट्स की जो न्यू वेराइटी है, नई स्पीसीज भी प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाभ क्या है बेटा, कि इससे प्लांट्स की न्यू वेराइटीज प्रोड्यूस होती है। तो न्यू वेराइटीज का जनरेशन होगा क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन में सिमिलर स्पीसीज के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले प्लांट्स के बीच में बिटवीन पोलिनेशन का क्या होती है, ट्रांसफरिंग होती है। इस कारण से इससे न्यू वेराइटीज डेवलप होती है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट रोल क्या हो गया, न्यू वेराइटी डेवलपमेंट में। सेकंड इंपॉर्टेंट रोल अपन बात करें तो देखिए बेटा, क्रॉस पोलिनेशन इंट्रोड्यूस वेरिएशन ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखिए बेटा, क्रॉस पोलिनेशन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब मियोसिस होता है तो मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है, उस प्रोफेज फर्स्ट की जो पेकाइटिन स्टेज है, उसमें जो होमोलॉगस जो क्रोमोसोम है, उनकी जो नॉन सिस्टर जो क्रोमोसोम के जो खंड है या पार्ट है, वो क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं। तो क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट एक्सचेंज होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन जब होता है तो इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण वेरिएशन पैदा होती है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट है क्रॉस पोलिनेशन का, वो है कि जो स्पीसीज होगी या जो न्यू जनरेशन जो डेवलप बनेगी, उसमें वेरिएशन रहती है, तो वो वेरिएशन वाली होगी। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपन यूं कह सकते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन क्या करता है बेटा, वेरिएशन डेवलप करता है। तो फर्स्ट डेवलप न्यू वेराइटीज, और सेकंड इंपॉर्टेंट क्या हो गया, डेवलप वेरिएशन। नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज। क्रॉस पोलिनेशन जो है प्लांट्स में जो डिफरेंट डिजीज है उसके प्रति रेजिडेंस डेवलप करता है, उसके प्रति रेजिडेंस रखता है, यानी प्रतिरोधकता।
रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास होता है। किसमें? क्रॉस पोलिनेशन में। तो बेटा ये प्लांट्स में जो क्रॉस पोलिनेशन है वो प्लांट्स में रोग प्रतिरोधकता लाता है, या अपन कहें डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करता है। तो डेवलप डिजीज रेजिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें इंपॉर्टेंट, यील्ड ऑलवेज रिमेन्स अबव एन एवरेज मिनिमम। देखिए बेटा जो क्रॉस पोलिनेशन है उस क्रॉस पोलिनेशन की जो प्रोडक्टिविटी है या जो उसका अपन कहें कि उसकी जो उत्पादकता है वो उत्पादकता सदैव एवरेज से अधिक होती है। तो क्रॉस पोलिनेशन से जितनी भी जो स्पीसीज बनेगी, जो न्यू वेराइटी बनेगी, या क्रॉस पोलिनेशन के कारण जो अपनी क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो प्रोडक्टिविटी एवरेज से अधिक होती है। तो क्रॉस पोलिनेशन प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। तो सब आपकी क्लियर हो गया। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है इससे। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, देखिए इट इज इंट्रोड्यूस ए नंबर ऑफ एलील्स। देखिए बेटा क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंट एलील इंट्रोड्यूस होते हैं, यानी बहुत सारे जो एलील है वो इंट्रोड्यूस होते हैं, वो प्रवेश करते हैं क्रॉस पोलिनेशन में। देखिए नंबर ऑफ एलील्स, एलील्स क्या है? किसी भी जीन के क्या होता है बेटा? विकल्प होते हैं, उसे अपन एलील्स कहते हैं। जिसे मैं कहूं एक कैरेक्टरिस्टिक्स अपना लॉन्ग और उसके टू क्या है? एलील है। तो ये दोनों क्या है? टाल को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से एक ही कैरेक्टरिस्टिक जो की लंबाई है, एक है कैपिटल और एक है स्मॉल, तो ये टू एलील है। तो एक क्या है? लॉन्ग के लिए और एक स्मॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक ही लक्षण के लिए क्या है बेटा? एक जीन की टू एलील है, दो ट्रेड्स है यहाँ पर, ठीक है, उन्हीं को अपन एलील कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है? इट इज इंट्रोड्यूस ए नंबर ऑफ एलील्स। यहां बहुत सारे एलील इंट्रोड्यूस होते हैं। किसमें? क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन में बहुत सारे एलील्स एक साथ इंट्रोड्यूस होते हैं, प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, इट में प्रोड्यूस बैटर ऑफ स्प्रिंग। जो क्रॉस पोलिनेशन है उसमें जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप होती है वो बेटर होती है किसके? पेरेंट्स की तुलना में, कंपैरिजन में। तो इट में बी प्रोड्यूस बेटर ऑफ स्प्रिंग देन ईदर ऑफ पेरेंट्स ड्यू टू फिनोमिनॉन्स ऑफ हाइब्रिड विगर या हिटेरोसिस। देखिए बेटा क्रॉस पोलिनेशन में जो न्यू जनरेशन या जो डॉटर या ऑफ स्प्रिंग जो डेवलप होती है वो पेरेंट्स की तुलना में बेटर होती है, क्योंकि उसमें वेरिएशन रहती है और वो अधिक क्या होती है? विगोर हाइब्रिड विगर होती है, हाइब्रिड विगर होती है या हिटेरोसिस होती है। इस कारण से वो अधिक क्या होती है? बेटर होती है। तो देखिए आपने देखा भी होगा कि कोई भी जैसे पेरेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनसे जो संतान जो डेवलप होती है या जो न्यू जनरेशन डेवलप होती है वो मोर इंटेलिजेंट होती है। तो ये क्या है? एक तरीके से अपन जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उस क्रॉस पोलिनेशन में पेरेंट्स की तुलना में जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप होती है वो पेरेंट्स की तुलना में बेटर होती है, और वो किसके कारण? क्रॉस पोलिनेशन के कारण। तो इस प्रकार की जो घटना है या इवेंट्स है, क्रॉस पोलिनेशन की जो इवेंट्स है या जो फिनोमिनन्स है, उसमें पेरेंट्स की तुलना में जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप होती है वो बेटर होती है। क्लियर? तो बेटर ऑफ स्प्रिंग डेवलप होती है क्रॉस पोलिनेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपन बात करें तो देखिए क्रॉस पोलिनेशन इंक्रीज एडेप्टेबिलिटी। देखिए बेटा क्रॉस पोलिनेशन जो है इंक्रीज करता है एडेप्टेबिलिटी। जो प्लांट्स में जो एडेप्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, एडेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑफ स्प्रिंग डू चेंज इन द एनवायरमेंट। बदलते हुए एनवायरमेंट के प्रति अधिक क्या प्रदान करता है? एडेप्टेबिलिटी। तो क्रॉस पोलिनेशन चेंजेबल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो न्यू स्पीसीज या जो न्यू जनरेशन जो बनती है उसको अधिक एडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें द ऑफ स्प्रिंग
formed after cross pollination. The offspring formed after cross pollination are better fitted in the struggle for existence. देखिए बेटा, जो ऑफ स्प्रिंग जो बनती है क्रॉस पोलिनेशन में, वो बदलते हुए एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग और जो स्ट्रगल है उसमें इजी वे से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो क्रॉस पोलिनेशन में द ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड आफ्टर क्रॉस पोलिनेशन आर बेटर फिटेड इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को, या परिवर्तनशील परिस्थितियों में भी अपने आप को वो एडजस्ट कर लेती है। कौन? जो क्रॉस पोलिनेशन से जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप होती है वो। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपन बात करें, इट एलिमिनेट्स डिफेक्टिव ट्रेड्स। तो देखिए बेटा, इसमें जो क्रॉस पोलिनेशन है, इसमें जो एलिमिनेट और डिफेक्टिव ट्रेड्स है उनको हटा दिया जाता है। तो डिफेक्टिव ट्रेड्स जो लक्षण रखने वाली जो स्पीसीज होती है, या जो घातक लक्षण होते हैं या हानिकारक लक्षण होते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। तो क्रॉस पोलिनेशन में जो लाभकारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसी स्पीसीज में, तो वो भी इजी वे से हट जाते हैं। तो एलिमिनेट डिफेक्टिव ट्रेड्स यानी हानिकारक लक्षणों को या डिफेक्टिव जो ट्रेड्स है उन्हें हटाया जा सकता है। किसमें? क्रॉस पोलिनेशन में। द हार्मफुल रिसेसिव ट्रेड्स रिमेन्स अनएक्सप्रेस्ड ड्यू टू फिनोमिनन ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। हेटेरोजाइगोसिटी के कारण अपन जो डिफेक्टिव जो ट्रेड्स है या जो रिसेसिव ट्रेड्स है या जो अपन कहें कि हार्मफुल जो ट्रेड्स है, उनको क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस है, एक एडवांटेज है, एक मेरिट है कि क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा हम डिफेक्टिव जो ट्रेड्स है या रिसेसिव जो ट्रेड्स है जो कि हार्मफुल है, उन्हें इजी वे से हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपन बात करें या एडवांटेज बात करें, इट overcomes self sterility and promote prepotency found in many economically important plants। देखिए बेटा, जो क्रॉस पोलिनेशन है, इस क्रॉस पोलिनेशन में अपने जो सेल्फ पोलिनेशन है उसको क्या करता है? ये रोकता है और सेल्फ स्टेरिलिटी करके प्रमोट करता है। किसको? प्रीपोटेंसी को प्रमोट करता है, यानी क्रॉस पोलिनेशन को इंक्रीज करता है, जिससे कि जो न्यू स्पीसीज डेवलप रहे वो इकोनॉमिकली रहे। तो क्रॉस पोलिनेशन के कारण प्रीपोटेंसी भी पैदा होती है और सेल्फ स्टेबिलिटी करके और प्रीपोटेंसी जैसे एडेप्टेशन डेवलप करके वो क्रॉस पोलिनेशन को इंक्रीज करवाते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस इन प्लांट्स फॉर दिस अपन कहें और क्रेडिट्स ग्रो टू और मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स इन ऑर्डर इंश्योर बेटर यील्ड। देखिए बेटा, अपने जो जितने भी जो क्रॉप वाले जो प्लांट है या जो फलीय फ्रूटी जो प्लांट्स है जिससे अपन फलों उत्पाद किए जाते हैं, फलों का उत्पादन करते हैं, उन फसल्स में हम क्रॉस पोलिनेशन के कारण अच्छी प्रोडक्टिविटी, अच्छी क्वालिटी वाले, अच्छे अपन कहें क्वांटिटी में क्या प्राप्त कर सकते हैं? फ्रूट्स प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से? क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा। तो ये थे बेटा एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। में एक बार आपको समराइज रूप में वापस रिपीट कर दूं क्रॉस पोलिनेशन के। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ क्रॉस पोलिनेशन के डेवलप न्यू वेराइटीज के डेवलपमेंट में, वेरिएशन के डेवलपमेंट में, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज या रेजिस्टेंस डिजीज वेराइटी के डेवलपमेंट में, इसके अलावा एवरेज जो हाई प्रोडक्टिविटी वेराइटी के डेवलपमेंट में,
इसके अलावा जो हाई क्वालिटी की जो वेराइटीज है उनके डेवलपमेंट में, और हम बात करें, ये तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है ही। इसके अलावा इंट्रोड्यूस ए नंबर ऑफ एलील्स और बैटर ऑफ स्प्रिंग के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट अपन बात करें तो इंक्रीज एडेप्टेबिलिटी में, जो स्पीसीज डेवलप होगी वो बेटर होगी और उसकी जो एडेप्टेबिलिटी होगी वो भी बेटर होगी। इसके अलावा द ऑफ स्प्रिंग फाउंड इन आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन इन बेटर फिटेड इन चेंजेबल एनवायरमेंट में, तो जो न्यू ऑफ स्प्रिंग बनेगी वो बेटर होती है या बेटर एडजस्ट कर पाती है अपने आप को न्यू चेंजेबल एनवायरमेंट में। इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन के जो इंपॉर्टेंट है वो अपन ने डिस्कस की। तो अच्छी वेराइटी के डेवलपमेंट में, उच्च प्रोडक्टिविटी में, अच्छी वेराइटी के जो प्रोडक्ट फल है, फ्रूट और सीड के डेवलपमेंट में, रेजिस्टेंस वैरायटी के डेवलपमेंट में क्रॉस पॉलिनेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। अब अपन बात करें बेटा डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्या क्या डिसएडवांटेज है? कोई भी चीज होगी उसके एडवांटेज होंगे तो साथ ही साथ डिसएडवांटेज भी है। आप में भी कुछ अच्छे गुण हैं और वो सबको आप बताते हैं, किंतु कुछ बुरे गुण भी हैं और वो आप किसी को नहीं बताते हैं, परंतु है जरूर। तो कोई भी अपन अगर इवेंट्स बात करें या कोई भी फिनोमिनन्स अपन बात करें या कोई भी पर्सन बात करें, कोई भी थिंग्स अपन बात करें, तो उसके एडवांटेज होंगे साथ ही साथ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो यही अपन बात कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन के क्या डिसएडवांटेज होंगे। देखिए बेटा अपन बात करें, इट इज हाईली वेस्टफुल प्रोसेस। देखिए बेटा जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसमें बहुत ज्यादा वेस्टफुल प्रोसेस है। ये एक बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा वेस्ट होता है पोलन ग्रेन का, क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूं एनिमोफिली और अगर मैं बात करूं हाइड्रोफिली, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है पॉलिनेशन की और बहुत ज्यादा जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाते हैं, वेस्टेज हो जाते हैं। इसी प्रकार में यदि बात करूं कि जो एंटोमोफिली जिसमें होती है या किरोप्टोरोफिली जिसमें होती है या ऑर्निथोफिली जिसमें होती है, उनमें फ्लावर्स को या प्लांट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए या पॉलिनेशन के लिए अपनी बहुत सारी एनर्जी को खर्च करना पड़ता है। तो ये एक तरीके से वेस्टफुल प्रोसेस के रूप में है क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसके कारण बहुत सारी चीजें वेस्टेज होती है, जैसे पोलन ग्रेन वेस्ट हो गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है फ्लावर को अट्रैक्टिव करने में, कलरफुल करने में, नेक्टर का सिक्रेट करने में। इनमें बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, वेस्ट होती है, जिसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें फॉर क्रॉस पॉलिनेशन बाय एनी एजेंसी ए चांस फैक्टर इज ऑलवेज देयर। जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इस क्रॉस पॉलिनेशन की जो भी कोई एजेंसी है जिसके माध्यम से पॉलिनेशन हो रहा है, चाहे वो एयर पॉलिनेशन हो रहा है, चाहे वो वाटर पॉलिनेशन हो रहा है, यानी एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, कोई सा भी फिली हो रहा है, कोई सा भी पॉलिनेशन हो रहा है, परंतु उसमें बहुत ज्यादा अगर वो एक चांसेज के रूप में है, एक चांस है कि पॉलिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक चांसेज मैकेनिज्म है, जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन हो ही हो। देखिए मैं कहूं एनिमोफिली में अगर अपन बात करें या एयर पॉलिनेशन में अपन बात करें, तो जरूरी थोड़ी है कि एयर पॉलिनेशन के कारण हवा उसी दिशा में चले कि पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर पहुंचे। ये एक चांस है, ये क्या है कि हो सकता है कि उसमें पॉलिनेशन भी हो जाए। हाइड्रोफिली में भी यही कंडीशन है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं एंटोमोफिल में, तो कीटू को कौन सा लगता है कि नहीं मैं पोलन ग्रेन को दूसरी स्टिग्मा पर मुझे पहुंचानी है, उससे पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पहुंचाना, ये एक चांस है। हो सकता है वो पहुंचा भी दे, नहीं भी पहुंचाए। तो बहुत कम चांसेस है पॉलिनेशन होने के। तो इसमें जो पॉलिनेशन की जो रेट है वो बहुत क्या होती है, लो होती है। तो ये चांसेज एक्टिविटीज है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट डिसएडवांटेज अगर मैं बात करूं तो इट इज नॉट एन इकोनॉमिकली फिनोमिना
फॉर प्लांट्स। ये प्लांट्स के इकोनॉमिकली नहीं है, बहुत ज्यादा खर्चीली है, क्योंकि प्लांट्स को अट्रैक्टिव करने में, कलरफुल करने में बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है, वेस्टेज होती है। इसलिए ये एक इकोनॉमिकली फिनोमिनन्स नहीं है, ये एक इकोनॉमिकली इवेंट्स नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा खर्चीली मानते हैं इसको। नेक्स्ट अपन बात करें गुड कैरेक्टर्स ऑफ ए रेस कैन बी डाइल्यूट। क्रॉस पोलिनेशन बेटा देखिए, मैंने कहा ये एक चेंजेबल या वेरिएशन पैदा होती है यहाँ पर। तो कभी कभी क्या होता है, अच्छे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो स्पीसीज में, वो भी क्रॉस पोलिनेशन के कारण क्या हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। तो अच्छे जो ट्रेड्स है वो लॉन्ग टाइम के लिए स्पीसीज में नहीं बने रहते हैं, वो चेंजेबल आते रहते हैं, उसमें चेंजिंग होता रहता है। तो अपन एक अच्छे गुणों को या गुड कैरेक्टर्स को लंबे समय तक नहीं रख सकते स्पीसीज में, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट अपन बात करें अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स विल एंटर इन द प्रोजेनी। देखो बेटा, कुछ जो क्रॉस पोलिनेशन है उससे अनडिजायरेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या अनडिजायरेबल जो प्रॉपर्टी है वो भी एंटर कर जाती है स्पीसीज में। एक न्यू प्रोजेनी में क्या कर जाती है, न्यू प्रोजेनी में एंटर कर जाती है, नई स्पीसीज में या ऑफ स्प्रिंग में एंटर कर जाते हैं। तो अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हो जाते हैं जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप हुई है। ये है बेटा डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज अपने क्लियर हो गए, तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। दूसरा अपन बात करें कि ये एक चांसेस एक फैक्टर है, जो चांस है कि पोलिनेशन हो भी जाए। दूसरे पर नेक्स्ट इकोनॉमिकली नहीं है ये क्रॉस पोलिनेशन। एक अपन बात करें कि जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लॉन्ग टाइम के लिए स्पीसीज में नहीं बने रहते, वो चेंजेबल हो सकते हैं। एक अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हो जाते हैं नई ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है। तो ये थे बेटा डिसएडवांटेज। तो अपन ने क्रॉस पोलिनेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस कर लिए। एक मैं आप बात करूंगा, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है बेटा, तो थर्ड टॉपिक अपन यहां पर इसी में बात कर रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन इज बेटर देन सेल्फ पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन बेटर होता था किसके कंपैरिजन में, सेल्फ पोलिनेशन के कंपैरिजन में। तो कैसे बेटर है वो, और ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में और नीट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना था। क्रॉस पोलिनेशन इज बेटर, किससे बेटर है, सेल्फ पोलिनेशन से। क्यों बेटर है, इसके अपन रीजन यहां जानेंगे। तो इन नेचर क्रॉस पोलिनेशन इज प्रीफर्ड और सेल्फ पोलिनेशन डिपोज। तो देखिए बेटा, नेचर जो है सेल्फ पोलिनेशन के बजाय क्रॉस पोलिनेशन को ज्यादा क्या करते हैं, प्रिफर्ड करती है। क्यों प्रिफर्ड कर रही है, उसके क्या क्या रीजन है वो अपन यहां देखें। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना रीजन है वो है इट कीप्स वेरिएबिलिटी ऑफ रेस। यहां पर मैं बात करूं तो जो क्रॉस पोलिनेशन है, उस क्रॉस पोलिनेशन में जो वेरिएबिलिटी है यानी जो परिवर्तनशीलता है वो अधिक है, इसलिए ये बेटर है। तो नेचर में क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन से क्यों बेटर है, फर्स्ट रीजन है कि इसमें वेरिएबिलिटी होती है, ये वेरिएबिलिटी की रेस में है, यानी ये परिवर्तनशीलता की रेस में है, इस कारण से बेटर है। क्योंकि एनवायरमेंट भी समय के साथ क्या होता जा रहा है बेटा, बदलता जा रहा है। तो बदलते हुए एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को, खुद को भी बदल रहे हैं, इसलिए ये क्या है, बेटर है। तो इट कीप्स वेरिएबिलिटी ऑफ रेस, ये जो क्रॉस पोलिनेशन है ये परिवर्तनशीलता की रेस में है। नेक्स्ट रीजन अपन बात करें, इट मेक्स ऑफ स्प्रिंग एडेप्टेबल टू चेंज इन एनवायरमेंट। जो क्रॉस पोलिनेशन जो स्पीसीज डेवलप होती है वो स्पीसीज एडेप्टेबल है टू चेंज एनवायरमेंट, जो चेंजेबल जो एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एडेप्टेबल है क्रॉस पोलिनेशन से डेवलप ऑफ स्प्रिंग, तो इसलिए बेटर है। नेक्स्ट रीजन अपन बात करें, प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू फिनोमिनन्स ऑफ हाइब्रिड या विगर। जो
क्रॉस पोलिनेशन में जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप होती है वो बेटर होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, हाइब्रिड विगर घटना होती है, इसलिए बेटर होती है। तो वो अधिक क्या होती है, तेजस्वी होती है संतान जो पेरेंट्स की तुलना में, इसलिए वो अपने आप को चेंजेबल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती है। तो ये इसका थर्ड रीजन है। फोर्थ रीजन अपन बात करें, इट डज नॉट अलाउ हार्मफुल एंड lethal रिसेसिव एलिस टू बिकम इन होमोजाइगस। देखिए बेटा, जो क्रॉस पोलिनेशन है, उस क्रॉस पोलिनेशन में जो रिसेसिव और जो लेथल हार्मफुल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या एलिल्स है वो अलाउ नहीं करता है क्रॉस पोलिनेशन। तो देखिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यदि कोई हार्मफुल है या उसमें रिसेसिव ऐसे कैरेक्टर्स है जो हार्मफुल है या कुछ हार्मफुल एलिल्स प्रेजेंट है, तो उनको अलाउ नहीं करता कौन, क्रॉस पोलिनेशन, इसलिए भी ये बेटर है। तो सदैव ये अच्छे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो अच्छे गुड एलिल्स होंगे या जो अच्छे जीन प्रेजेंट होंगे, उन्हीं को अलाउ करता है क्रॉस पोलिनेशन। तो होमोजाइगस के समान यहां पर जो हार्मफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है या रिसेसिव जो हार्मफुल रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है या कुछ हार्मफुल एलिल्स जो प्रेजेंट है, उनको ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो इस कारण से बेटर है। तो ये बेटर के रीजन मैंने फोर्थ रीजन आपको बता दिया। तो क्रॉस पोलिनेशन बेटर है इन नेचर सेल पोलिनेशन कंपैरिजन इन सेल पोलिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं यहां पर, और इन क्वेश्चनों के आंसर आप अपनी बायोलॉजी की जो नोट्स की जो नोटबुक है वहां पर एक टेबल बनाते हुए, जैसे कि मैंने बहुत सारे डिफरेंस की वीडियोस भी आपको बताई है, उसमें आपको एक टेबल बनानी है। जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे अपन ने बात की थी कैस्मोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी में डिफरेंट अपन ने बात किया था, तो उसमें अपन ने सीरियल नंबर लिया था, फिर कैस्मोगेमी लिया था और क्लिस्टोगेमी लिया था। उस तरीके से आप कुछ डिफरेंस के मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उन क्वेश्चनों को आप हल करेंगे और अपनी बायोलॉजी की जो नोटबुक है उसमें नोट करके उसकी एक टिक लेके आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करेंगे कि आपने डिफरेंट सही किए हैं या नहीं किए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इस सारे डिफरेंस करेंगे। तो देखिए, मैं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बात कर रहा हूं, और व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग्स में आपको डिफरेंस बताना है। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी में डिफरेंस बताना आपको। इनकी सभी की वीडियोस आपको अवेलेबल है, तो बैक में आप जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहां पर आपको इन दोनों को समझना है और उसके बाद डिफरेंट टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑटोगेमी में एंड गिटोनोगेमी में क्या डिफरेंट है वो बताना है। सेकंड डिफरेंट आपको बताना है गिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी या एलोगेमी में क्या डिफरेंट है वो आपको बताना है। यहां आपको मिनिमम 2 डिफरेंट बताना है, यहां भी 2 डिफरेंट बताना है आपको। तो ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी में 2 डिफरेंट बताना है। उसके बाद गिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी या एलोगेमी में भी 2 डिफरेंट आपको बताना है। नेक्स्ट है अपना एनिमोफिलस एंड एंटोमोफिलस फ्लावर जो है, एनिमोफिलस यानी वायु परागित जो पुष्प है और कीट परागित जो पुष्प है, फ्लावर जो है, उनमें क्या डिफरेंट है। और यहां पर आपको लगभग 4 से 6 डिफरेंट आपको बताना है इस थर्ड में। तो एनिमोफिलस एंड एंटोमोफिलस फ्लावर्स में आपको 6 डिफरेंट्स बताना है। उसके बाद एक और डिफरेंट मैंने दिया है सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है, वहां आप वीडियोस को देखते हुए सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में क्या डिफरेंट है वो डिफरेंट आपको बताना है। और यहां आपको 8 से 10 डिफरेंट आपको बताने हैं यहां पर। तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में 8 से 10 डिफरेंस आपको टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करना है। और लास्ट आपके 5th नंबर की मैं बात करूं तो
क्लिस्टोगेमी एंड कैस्मोगेमी, और ये डिफरेंट मैंने वीडियोस में भी बताया आपको। तो इसमें आपको लगभग 4 डिफरेंट आपको बताना है कि क्लिस्टोगेमी एंड कैस्मोगेमी में क्या डिफरेंट है। तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप अपनी बायोलॉजी की नोटबुक में लिखकर उसकी फोटो खींचकर मुझे मेरे पर्सनल नंबर के जो व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल, उन पर आप मुझे ये सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।